एक दिन सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गई, जाने लगी और कहा कि नुकसान आएगा, सामान लेना तैयार रहना, और अगर कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांग लो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, ठीक है, नुकसान आएगा, मैं संभाल लूंगा। मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मेरे परिवार के सारे सदस्य आपस में प्रेम से रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और तथास्तु कहकर चली गई। सेठ जी के 4 बहुएं थीं। उसमें से कुछ दिन बाद उनकी छोटी बहू किचन में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और वह दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। उसके बाद वहां उनकी दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने खिचड़ी टेस्ट नहीं की, उसमें भी उन्होंने नमक डाला और दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। उसी प्रकार तीसरी चौथी बहुएं आई। उन्होंने भी खिचड़ी टेस्ट नहीं की, उसमें नमक डाला और वह चली गई। रात को सेठ जी जब खाना खाने आए, से ही सेठ जी ने एक चम्मच खिचड़ी खाई, उनको महसूस हुआ इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। उनको याद आया कि नुकसान आ गया है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। उसके बाद उनके घर का बड़ा बेटा आया। उसने जैसे ही खिचड़ी खाई, उसको महसूस हुआ इसमें नमक ज्यादा है। उसने परिवार के सदस्यों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? सबने कहा, हाँ खाना खा लिया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। इसी प्रकार परिवार के सारे सदस्य आए, उन्होंने खिचड़ी खाई, अपनों से बड़ों के बारे में पूछा और कुछ नहीं कहा और खाकर चले गए। रात को सेठ जी जब सो रहे थे तो नुकसान आया और उनको हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य मिलकर 1 किलो नमक खा गए, लेकिन किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, किसी ने किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं, सब शांति से रहे। जिस घर में सभी सदस्य इतने प्रेम से रहते हो, उस घर में मैं नहीं रह सकता। जिस परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हो, उस घर परिवार में कभी भी कोई नुकसान नहीं आ सकता। जय जिनेन्द्र।